नमस्कार दोस्तों। तो आज है 7 मार्च और मंडप भी तैयार हो चुका है। शादी की पूरी तैयारी हो चुकी है जो कि कल होने वाली है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं वहाँ जो प्रदर्शनी लगी है, जो लोगों का वहाँ जमावड़ा और जिस तरीके का देखिए गुरु जी के साथ किस तरीके से पब्लिक दौड़ती रही। ये हाल है। तो इस वीडियो के अंदर मैं प्रदर्शनी आपको अपनी आंखों देखी कैमरे के साथ जो मैंने देखा वो दिखाने वाला हूँ, क्योंकि पूरे जीवन काल के ऊपर किस तरह उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली, कैसे उन्होंने साधना ली, सन्यासी बाबा, ये सारी इस प्रदर्शनी के अंदर। तो पहले प्रदर्शनी देखते हैं, उसके बाद संतों के आने और एक विशेष मरीजों के साथ किस तरीके से गुरुदेव इतने बिजी शेड्यूल में और संतों के बीच में देखते हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये देखिए, ये दर्शन दीर्घा, ये एंट्रेंस है, गेट। जैसे ही हम एंटर करते हैं तो ये यू शेप में बना हुआ है, उधर से जाएंगे हम, यू टर्न करके बाहर आ जाएंगे। सिंपल सा मतलब एक रास्ता टाइप बनाया हुआ है और बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है, जिसकी उन्होंने बात भी की कि उनके जो सेवादार हैं उन्होंने ये आइडिया लगाया और कंप्यूटराइज तरीके से कुछ बचपन की पिक्चरें भी लगाई हैं। बहुत सी चीज़ें उन्होंने उनके जीवन के ऊपर यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की है, जो कि बहुत ही भव्य और शानदार लग रही है। तो ये एंट्रेंस करके मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप पोज करके पढ़ भी सकते हैं उनके जीवन काल के ऊपर कि उन्होंने किस तरह से इनिशियली मतलब जो बचपन की शिक्षा दीक्षा है प्राइमरी तक की वो कहाँ ली, फिर उसके बाद वो 12th तक के लिए कहाँ गए, जो आसपास जो भी इनके स्कूल हैं जहाँ पे सब डिस्प्ले है। पहले आप देखिए सजावट, डेकोरेशन और लोगों को देखते हुए देखिए और एग्जीबिशन देखिए। तो यहाँ स्कूलिंग की बात हो रही है। आप पॉज करके अगर आप रीड कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैंने उसको कवर करने की कैमरे में कोशिश किया। तो आप देखिए डेकोरेशन, सजावट, लोगों का वहाँ आना, देखना, समझना और एग्जीबिशन में जो चीज़ें डिस्प्ले की गई हैं उनको खूबसूरती से दिखाने की कोशिश लोग पढ़ भी रहते हैं, आप भी को देख सकते हैं। और इसके अंदर जो उनके जीवन के रहे हैं दौर, किस तरीके से उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली। यहाँ पर देखिए सन्यासी बाबा गुरु जी के साथ उनकी पिक्चर, जो साधना उन्होंने ली, सिद्धि ली, उसके बारे में। फिर आगे ऐसे ही आप बढ़ते जाएंगे तो रामचंद्र भद्राचार्य जी पूज्य गुरु, उनसे उन्होंने आगे जो दीक्षा ली है उसके बारे में बात है। तो यहाँ सन्यासी बाबा की बात हो रही है, आगे उनकी भी तस्वीर उनके ऊपर ही। तो ये इनकी बचपन की जो पिक्चर है उसके बारे में उन्होंने कहा था कि सेवादारों ने बड़ी ही मेहनत से कंप्यूटराइज तरीके से उसको बनाने की कोशिश की है और बिल्कुल उन्हीं की लग रही है बचपन की, इस तरीके की उनको बात उनके द्वारा कही गई थी। क्योंकि एग्जीबिशन में वो गुरुदेव पहले भी आ चुके हैं और उन्होंने इसको देखा और बहुत ही सराहा अपने सेवादारों के शिष्यों के काम को। यहाँ आप देख सकते हैं पूज्य राम भद्राचार्य जी के साथ उन्होंने एक पिक्चर लगाई है, जहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि उन्होंने उनसे दीक्षा ली है। और यहाँ पर सेलिब्रिटी सभी संतगण हो, चाहे फिल्म लाइन के हो या और जो भी ज़्यादातर संतों के हैं पहले, फिर बाद सेलिब्रिटीज़ वगैरह जो हैं उनके साथ भी पिक्चरें लगी हुई हैं और भक्तों के साथ भी। क्योंकि अचानक जैसे ही वो कोई पंडाल में या कहीं भी रास्ते में भी कहीं भी किसी भी भक्त से कहाँ मिले हैं सब, और यहाँ पर कटआउट। तो एग्जीबिशन का ये एक लाइन ये कवर होता है यहाँ पे। फिर सेंटर में हम आते हैं तो वहाँ पर ये देखिए यहाँ सभी किस तरीके से वो, ये उनकी बाइक, हाँ एक बाइक के ऊपर ध्यान दीजिए, ये पहला वाहन उन्होंने खरीदा है, तो वो ये है बाइक कोई वहाँ रखी हुई है एग्जीबिशन में दिखाने के लिए। और मंदिर के बारे में जो भी यहाँ पे डिस्प्ले अगर पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने कवर करने की कोशिश की है, अगर मैं पढ़ता तो फिर काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं आगे थोड़ा सा पहाड़ का व्यू दिया हुआ है, जहाँ उन्होंने मतलब ये सिद्धि साधना या जो भी तपस्या की है अपने जीवन काल में, उसका कुछ चित्रित करने की कोशिश किया। क्योंकि एग्जीबिशन की बात है तो कुछ उस वे में भी दिखाया गया कि अच्छा लगे, डेकोरेट किया गया। तो यहाँ पर इस जो समारोह महोत्सव हो रहा है शादी के बारे में भी बात है। और लोगों को देखिए आप, ये सुबह 10 बजे के करीब की एंट्री है। पूरा जो परिसर है दिल्ली में सारा सब पूरा है समारोह काफ़ी देव के साथ भी, जहाँ जहाँ वो कहीं भी औचक जो निरीक्षण कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कभी अपने अन्नपूर्णा की तरफ, तो कभी जहाँ पे सामग्री रखी हुई है जो तोहफे दिए जाने हैं, गिफ्ट दिए जाने हैं वहाँ पर, तो कभी हवन की चल रही है वहाँ पे जो 108 कुंडियाँ जितने भी
सैनिक शहीद हुए हैं, उनके परिवारजन वहाँ पे लगे हुए, तो वो सारी जगह पे उनका भी दौरा औचक जाना आना देखना। यहाँ पर देख सकते हैं तरह तरह की पिक्चरें, दरबार लगाते हैं, उनकी तस्वीर जो उनको जिस तरह की यहाँ पर सारी चीज़ दिखाने की कोशिश की। ये एग्जीबिशन का मैं आपको पूरा चित्र दिखा रहा हूँ। अगर आप वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं तो यही आपको वहाँ देखने को मिलता है। अगर आप जाते तो उनके बचपन की और जिस तरीके की उनकी दिनचर्या या जीवन काल बीता है अब तक का, वो पूरी तरह से यहाँ पे डिस्प्ले किया और उसके बारे में लिखा हुआ भी है। यहाँ पर जो विरोधी, धर्म विरोधी लगा लीजिए, जो सनातन विरोधी या जो गुरुदेव से भी जिन्होंने बहुत आवाज़ उठाई या आरोप लगाए, उल्टे सीधे बहुत सी चीज़ें चली, जिसकी वजह से इनका सोशल मीडिया में और वर्चस्व बढ़ा। यहाँ पर ये तस्वीर आप देखते हैं, जब भी कभी कोई दरबार क्या था कहीं होती है तो लोग तस्वीरें बना डालते हैं। क्यों भाई? तो उसको ये सेल के लिए प्राइस रखे हुए इसको, जो लिखे उतने मिल जाएगी, ये सेल जितने प्राइस लिखे उतने में मिल जाएगी। तो ये बात कही कि हाँ ये सेल के लिए है। और यहाँ पर पिछली जो शादियाँ कराई, क्योंकि ये 5वां विवाह महोत्सव है, तो पहले जो भी शादी हुई हैं उनकी कुछ पिक्चरें, उनकी कुछ यादें, उनकी कुछ तस्वीरें, वो भी यहाँ पर प्रदर्शनी में डिस्प्ले की गई है। तो वहाँ पर वो मैंने तस्वीरें दिखाई, वो भी है जिनको सेल के लिए लगाया गया, उनके ऊपर प्राइस टैग लिखे हुए थे। और यहाँ गौ माता, गौशाला के बारे में जो भी, और आगे हिंदू राष्ट्र जो उन्होंने आवाज़ उठाई, जो मुद्दा बुलंद किया सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र, हिंदू राज्य के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर, वो सारी चीज़ें प्रदर्शित की गई है कि उनकी क्या मनसम और मकसद और क्या वो संदेश दे रहे हैं देश में, और चाह रहे हैं किस तरीके का राष्ट्र हो, कैसे सनातन धर्म, हिंदू धर्म की बात हो देश के अंदर। ऐसी कोई गली नहीं जहाँ बजरंगबली की चले नहीं, वो वाली बात, या आप कहेंगे अपने धर्म में जितना दम है या अपने उसके ऊपर किस तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। यहाँ पर उन्होंने जो एक बुक रिलीज की है, सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म के बारे में, उसका भी एक पोस्टर कह लीजिए या बैनर डिस्प्ले। तो ये आप देख सकते हैं, ये एग्जिट वाला पूरी लाइन है, एक एंट्री वाली लाइन थी और ये एग्जिट वाली लाइन। यहाँ पर बाहर धन्यवाद किया गया सभी भक्तों और जो भी प्रदर्शन देखने आए हैं उनके सराहा गया, और उनको भी जिन्होंने ये सारी मेहनत की उनके ऊपर भी 2 लाइनें। और इस तरीके से ये पूरा जो एग्जीबिशन है देख सकते हैं आप, दिखाया गया जो मैंने इस कैमरे की नज़र से आपको दिखाया। तो यहाँ से अब हम बाहर निकलते हैं, तो बाहर निकलते के साथ ही तो पूरा जो भी एरिया है चारों तरफ, कहीं हवन का तो कहीं पर सामग्री जो रखी हुई है, तोहफे की, गिफ्ट की, जो भी दान दक्षिणा दी जानी है लड़कियों को, वो। और अब आज 7 तारीख है, तो वहाँ पर मंडप भी तैयार होने लगा है। ये आप देख सकते हैं पूरा मैदान यहाँ पर। और यहाँ और मैं एक चीज़ और बता दूँ साथ साथ में, कि जब आप बागेश्वर धाम जा रहे हैं, जब पूरा परिसर पार्किंग, ये आपका मैंने प्रदर्शनी वाला और जो भी जिनका दिखाया है, उधर हवन चल रहा है, मंदिर से पहले ही इधर ये उपहार सामग्री, इधर पंडाल हो रहा है, इम्पोर्टेंट गाड़ियाँ, इधर निःशुल्क चाय शरबत है, या सेवादार या इनके से जो गाड़ियाँ हैं दिखाई दे रही हैं। ये उपहार यहाँ भी उपहार किया और यहाँ भी मंदिर का सारी उपहार सामग्री जो भी है। की चीज़ें भी। अब चलते हैं, अब देखिए अब संत जब आते हैं उसी बीच में किस तरीके का माहौल रहता है, किस तरह से वो मरीजों से मिलते हैं, संतों का वेलकम करते हुए, ये चीज़ देखने को मिली जब मैं पंडाल में पहुंचता हूँ। ये सारी एग्जीबिशन देखने के बाद आप भी देखेंगे किस तरह संतों का वेलकम करते करते बीच में वो मरीजों से मिलते हैं, उनके दुख को सुनते हैं, समझते हैं। उसी बीच एक तरफ वेलकम चल रहा है संतों का, क्योंकि उस दिन आयोजन था कि भाई इस सारी चीज़ आवाज़ उठाई जाए, और संतों ने बहुत जो मेन बात की वो मैं आपको सुनाऊंगा इस वीडियो के अंदर। अभी आप देखिए किस तरीके से वो सबको रिसीव कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, और उसी बीच में वो मरीजों से भी मिलते हैं, बात करते हैं। मैंने एक मरीज से बात भी की, वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण थी, तो इस वीडियो में भी मैं वो कर रहा हूँ। और फिर मैं आपको सुनाऊंगा संतों के कुछ इस आयोजन में जो बातें हुई उनको, जो कि मेन बातें, किस तरीके से उन्होंने पॉलिटिकल विल की भी बात की कि भाई ये सारी चीज़ें जो हमारी रिक्वायरमेंट, हम चाह रहे हैं कि मंदिरों का पैसा इस्तेमाल हो गरीब के लिए, मजदूरों के लिए, या अस्पताल के लिए, या शिक्षा के लिए, वो सब चीज़ें आवाज़ उठाने। तो ये सब चीज़ें
कहाँ पॉसिबल है, किस सरकार में पॉसिबल है जो ये चीज़ कर सकते हैं, तो आपको उनको 400 पार करना होगा। इस तरीके की बातें हुई, मैं आपको सुनाता हूँ। पहले आप देखिए किस तरीके से गुरुदेव जो मिल रहे हैं उसी बीच में, क्योंकि ये औचक मेरा भी था। मैं जैसे ही पंडाल में पहुँचा वो एग्जीबिशन देख के, तो मैंने देखा कि इस तरीके से वहाँ पे वो रिसीव करते हुए अचानक मुझे दिखाई दिया। और तो मैंने नॉर्मल एक वीडियो बनाने की कोशिश की, आप देख सकते हैं मोबाइल से, मोबाइल व्यू है, और अचानक से ये सारी चीज़ें कैप्चर हुई। और फिर उसके बाद मैंने वो जानने की कोशिश की उन मरीजों में से एक से कि आखिर माजरा क्या है और किस तरीके से ऐसे सीरियस या किस तरीके मतलब किस उम्मीद से आते हैं लोग, और उस उम्मीद पे वो कितना खरा उतरते हैं और क्या, क्योंकि बहुत है इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है जो कि मजबूर करती है कि आखिर ये आस्था और ये विश्वास इतना है तो कोई ना कोई कारण तो ज़रूर है, जो कि इतना लोगों से अटैचमेंट और इस तरीके से लोगों से मिलना इतने बड़े सेलिब्रिटियों के साथ साथ, आप समझ सकते हैं कि वो किस उम्मीद से वो लोग जाते हैं। अभी गुरुजी मिले हैं इनसे वक्त से, क्या कह रहे हैं गुरुजी? ठीक हो जाएगा। अच्छा, क्या दिक्कत है? चल पाता है, नहीं खा पाता, नहीं पीता है। कब से? कहाँ से हो आप? अच्छा, तो कब से है दिक्कत इसको? अच्छा, क्या कुछ बोल रहे थे, आप ही से बोल रहे थे, बच्चे से कुछ कह रहे थे ना गुरुजी? क्या? ठीक हो जाएगा। अच्छा, कितनी बार आ चुके हो यहाँ पे? पहली बार आया हो? कैसे सुना, कहाँ वो ये वीडियो देख के? वीडियो देखी और मेरी भाभी आती है। अच्छा, तो अभी बच्चे को फिर काफ़ी दिक्कत है वैसे बैठने में, कैसे करो? ले जाओ इसको, बाहर हैं। तो कह रहे हैं रोज ठीक हो जाएगा। आराम हुआ है कुछ, थोड़ा फर्क पड़ रहा है कुछ? अभी कुछ? चलो ठीक है, ध्यान रखो, ध्यान रखो। आपने सुना, इस तरीके की चीज़ मजबूर करती है सोचने पे कि वाकई यह सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात नहीं, साथ साथ में गरीब दुखियारों का दुख दर्द भी बांटने की कोशिश और उनको सही दिशा देने की और उनको सही गाइडेंस देने की, और जो एक दिव्य शक्ति है, जो सिद्धि है, उसका सही उपयोग करते हुए गुरुदेव नजर आते हैं। ये चीज़ मैंने एक नॉर्मल वे में नोट की, वहाँ मैं रहा हूँ काफ़ी दिन, इस वजह से मैं ये बात कह सकता हूँ। अब मैं जो संतों का जो समागम हुआ उसके बाद संतों ने जो मेन बात की वो मैं आपके सामने रखता हूँ, आप सुने समझें कि आखिर ये जितने भी मुद्दे हैं उनके ऊपर कौन एक्शन ले सकता है, किसकी सरकार होनी चाहिए। इशारों में जो संतों ने बात की आगे इस वीडियो के अंदर, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। लीजिए मैं आपके सामने उन कुछ महत्वपूर्ण बातों को रखता हूँ। पूज्य गोविंद देवगिरी जी महाराज जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी के बोलने से पहले संबोधन कर रहे थे, पूरा देश और दुनिया ने महाराज जी आपको देखा, वो भरी हुई आपकी आंखें, वो भरे हुए आपके गले। देश का बंटवारा होता है, दूसरे तरफ मेरे साथ नाइंसाफी होती है, अन्याय होता है। जिसको प्रधानमंत्री बनना था वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाया, जिसको नहीं बनना था उसको आपने प्रधानमंत्री बना दिया, जिसको न्याय मिलना था उसको न्याय नहीं मिला, जिसको न्याय नहीं मिलना था उसको न्याय देकर और आपने उसको स्वतंत्र कर दिया। पूज्य बागेश्वर धाम सरकार ने चिंतन किया, जिस प्रकार से पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज इतने धमकी, इतने लोग उनको धमकाते हैं, पूछो मत, इतने लोग उनको बोलते हैं, लेकिन उसकी कभी भी चिंता नहीं करते, परवाह नहीं करते, क्योंकि उनके साथ 140 करोड़ देशवासी रहते हैं। मैंने उनसे पूछा कि 5 घंटे में वो इतना बड़ा ढांचा कैसे गिर गया, समाप्त हो गया, ये किसकी शक्ति थी? उन्होंने कहा महाराज एक सत्य बात बताता हूं, ये किसी व्यक्ति की शक्ति नहीं थी, हनुमान जी महाराज वहां पर खड़े होकर के इस काम को करवा रहे थे। वे श्री हनुमान जी महाराज, वे बागेश्वर के श्री हनुमान जी महाराज अब उठ करके उस चेतना को जगाने के लिए हमारे पंडित धीरज जी को सर्वत्र भेज रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी को भेज रहे हैं। हिंदू मंदिरों की संपत्ति दुरुपयोग करने के लिए कैसे दी जाती है, केवल हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कैसे हो रहा है मंदिरों के ऊपर,
एक बार हिंदुत्व को समरसता के मार्ग से कैसे खड़ा किया जाना चाहिए, ये दूसरी बात। और पुनः भारत माता को गौरव के स्थान पर कैसे विराजमान करना चाहिए, ये तीसरी बात। इन तीनों समस्याओं का समाधान यदि आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो एक नारा आपका होना चाहिए, तीसरी बार 400 पार। तीसरी बार, इस तीसरी पाली में 400 को पार जब करेंगे तभी जाकर के ये होने वाला है, नहीं तो ये होने वाला नहीं। आने वाले 100 दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें मतदान की ओर ध्यान देना होगा। मतदान के माध्यम से ये सारे काम होने। भारत हिंदू राष्ट्र है, इसकी घोषणा कीजिए और हिंदू राष्ट्र सनातनियों के संस्कारों से, प्रतिबद्धता से, हमारे मंदिर का धन विधर्मियों के पास नहीं जाएगा। वो शिक्षा के लिए, वो चिकित्सा के लिए और मंदिरों के निर्माण के लिए और सनातन के धर्म प्रचार के लिए लगेगा। इस संकल्प के साथ मुट्ठी बांध के हाथ खड़ा कीजिए, बोलिए बागेश्वर धाम की। तो मुझे तो इस डिमांड में कोई गलत लगा नहीं दोस्तों। आप कहाँ तक सहमत हैं, अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट करके। बहुत बहुत धन्यवाद। पथ से टिकाने पाएगी, पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी, मंजिल आएगी आएगी। भारत माता की वंदे, बागेश्वर धाम की जय श्री राम, जय श्री राम।